नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नए स्टूवर्ड्स के बारे में। मतलब पहले दिन से ही क्या जानना और करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए हम देख रहे हैं स्टूवर्ड्स एसेंशियल डूज एंड डोंट्स, हॉस्पिटैलिटी एक्सीलेंस गाइड को। सही। तो पहले ये समझ लेते हैं कि स्टूवर्ड का रोल क्या है ना? मोटे तौर पर कहें तो सर्विस ठीक चले, साफ सफाई रहे और मेहमानों का अनुभव अच्छा बने, ये सब देखना। बिल्कुल। तो आज हम इस गाइड से वो खास बातें निकालेंगे जो नए स्टूवर्ड के लिए एकदम जरूरी हैं। चलिए तो शुरू करते हैं डूज से, यानी वो काम जो करने ही चाहिए। ओके। सबसे पहली बात, प्रोफेशनल दिखना। मतलब साफ सुथरी यूनिफॉर्म, बाल ठीक से बने हों, नाखून कटे हुए। ये बेसिक है पर बहुत जरूरी। हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन यहीं से बनता है। सही कहा। फिर अब बातचीत, हमेशा मुस्कान के साथ मिलें, नरमी से बात करें और मेहमान अगर कुछ कह रहे हैं तो ध्यान से सुने, जरूरत पड़े तो दोहरा ले ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये दोहराने वाली बात अच्छी है, इससे लगता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। हाँ, और फुर्ती दिखानी है। मतलब मेहमानों की जरूरतें उनके कहने से पहले ही समझ लें तो क्या बात है। बिल्कुल, एंटिसिपेशन कहते हैं इसे शायद। हाँ, और अगर कुछ समझ ना आए तो पूछने में हिचकना नहीं है। खाने पीने की चीजें संभालते वक्त सफाई और सावधानी रखनी है। बहुत जरूरी है ये, खासकर खाने के मामले में। और हाँ, मेन्यू की पूरी जानकारी, कौन सी डिश में क्या है, कोई स्पेशल है क्या, किसी को किसी चीज से परहेज तो नहीं, ये सब पता होना चाहिए। सही। सुरक्षा नियम भी फॉलो करने हैं और अपना स्टेशन एकदम साफ रखना है। और एक और चीज, हमेशा सीखते रहना और फीडबैक मांगना, ये ग्रोथ के लिए जरूरी है। हाँ, ये सारे डूज सुनने में शायद सीधे लगें पर इनका असर बहुत गहरा होता है। जैसे आपने मेन्यू की जानकारी की बात की, वो सिर्फ सवालों के जवाब देना नहीं है। जब आप आत्मविश्वास से बताते हैं कि इस डिश में क्या खास है तो मेहमान इम्प्रेस होता है, एक भरोसा बनता है। अच्छा पॉइंट है, भरोसे वाली बात। और सफाई, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि जगह अच्छी दिखे। जब सब कुछ अपनी जगह पर हो, साफ हो, तो काम तेजी से होता है, गलतियां कम होती हैं, टीम का मोराल भी बढ़ता है। हाँ, ये बात भी सही है। और फीडबैक मांगना ये दिखाता है कि आप सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रहे, आप सच में बेहतर बनना चाहते हैं। ये एटीट्यूड पहले दिन से बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हो गए डूज। अब आते हैं डोंट्स पर, वो चीजें जिनसे हर हाल में बचना है। हाँ, ये भी उतने ही जरूरी हैं। सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन या यूनिफॉर्म को नजरअंदाज करना। गंदी यूनिफॉर्म या बिखरे बाल, मतलब सीधा खराब इंप्रेशन। बिल्कुल नहीं चलेगा। मेहमान कुछ पूछ रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं और आपने अनसुना कर दिया, ये तो बहुत बड़ी गलती है। हाँ, ये तो सर्विस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नो है शायद। सही। और बातचीत में कभी रूखापन या मजाक उड़ाने वाला टोन इस्तेमाल ना करें। विनम्रता जरूरी है। सुरक्षा नियमों को कभी हल्के में ना लें। छोटी सी चूक भी किसी एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट हमेशा। चेहरे पर विरोधी दिखाना, आहें भरना, आंखें घुमाना, ये सब बॉडी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव असर डालती है। और गपशप करना, खासकर पीठ पीछे, इससे टीम का माहौल खराब होता है। हाँ, और आखिर में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को काम पर हावी ना होने दें। मुश्किल होता है पर कोशिश करनी चाहिए कि मेहमानों को आपकी परेशानी महसूस ना हो। बिल्कुल, इन डोंट्स का असर भी समझना जरूरी है। जैसे मेहमान की बात ना सुनने से वो सिर्फ नाराज नहीं होता, वो शायद दोबारा उस जगह पर ना आए। ये सीधा बिजनेस लॉस है। सही। गपशप से टीम में नेगेटिविटी फैलती है, भरोसा टूटता है, काम करने का मन नहीं करता फिर। बिल्कुल। और पर्सनल इश्यूज को काम से दूर रखना इसलिए भी जरूरी है ताकि मेहमानों को कंसिस्टेंट अच्छी सर्विस मिले। गाइड में एक अच्छा उदाहरण भी दिया है सेफ्टी का। अच्छा, क्या? कि अगर स्टेशन के पास कुछ गिर जाए तो फौरन उसे साफ करें और वहां सावधान का साइन लगा दें। ये दिखाता है कि आप कितने जिम्मेदार हैं। इससे हादसे भी टलते हैं। हाँ, ये छोटी छोटी बातें ही प्रोफेशनलिज्म दिखाती हैं। अच्छा, तो ये सब सीखने और पक्का करने के लिए गाइड में कुछ तरीके भी बताए हैं क्या? मतलब ये आदतें बनी रहें। हाँ बिल्कुल, जैसे रेगुलर इंटरवल पर मेन्यू या सफाई के नियमों पर छोटी मोटी क्विज हो सकती हैं। ओके। या फिर रोल प्लेइंग, मतलब अलग अलग सिचुएशन बनाकर प्रैक्टिस करना, जैसे मुश्किल मेहमान को कैसे हैंडल करें या प्रेशर में कैसे शांत रहें। ये अच्छा तरीका है, प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, सेफ माहौल में। और सबसे जरूरी है सुपरवाइजर से रेगुलर फीडबैक लेना। वो बता सकते हैं कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। तो मतलब निचोड़ ये है कि रोजमर्रा के छोटे छोटे काम सही तरीके से करते रहने से ही एक्सेलेंस आती है। एकदम सही कहा आपने। उत्कृष्टता कोई एक दिन में नहीं आती, ये लगातार सही काम करने, इन डोज को अपनाने और डोंट्स से बचने का नतीजा है।
इससे न सिर्फ आपका अपना परफॉर्मेंस सुधरेगा बल्कि पूरी टीम का माहौल अच्छा रहेगा और मेहमान हमेशा एक पॉजिटिव अनुभव लेकर जाएंगे। सोचिए इस बारे में, ये रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन मिलकर कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। हमारे इस विश्लेषण को सुनने के लिए धन्यवाद। अधिक अपडेट्स पाने के लिए कृपया हमारे चैनल द स्टीवर्डिंग सुपरवाइजर को सब्सक्राइब करें।